ठंड जंगल में 5 जुगाड़ू बहुओं की ठंड। अरे ओ बड़ी, कितना धीरे धीरे काम कर रही है, जल्दी जल्दी हाथ चला। माँ जी अभी तो मैंने लीपना शुरू किया है घर को, और देखो ना कितनी ठंडी है। गोबर और पानी इतना ठंडा है कि हाथ जम रहा है। हाथ जम रहा है, खाते समय मुंह नहीं जमता, वो तो बड़ी तेजी से चलता है और जुबान तो कैंची सी है। माँ जी ठंडी बहुत पड़ रही है, आग जला लूं थोड़ी देर? क्यों, लकड़ियां तेरे बाप के घर से आ रही हैं जो आग जलानी है? जा जाकर खाना बना और पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना लेना। ये लो दीदी, आज भैंस ने पूरे 1 डिल्लू दूध दिया है। माँ जी आज हम भी चाय पी लें? क्या तेरी अम्मा ने दहेज में भेजी थी क्या भैंस? जा जाकर घर का काम कर और 1 ही कप चाय बनेगी। इतना दूध नहीं है कि तुम 5 बेगैरत औरतों पर मैं दूध की बर्बादी करूं। सुगंधा जी की 5 बहुएं नेचर की शांत और सरल थी। वो सास की एक भी बात का उल्टा जवाब नहीं देती, लेकिन जब से सीता और नव्या ने बेटी को जन्म दिया था तब से सुगंधा जी का व्यवहार बहुओं के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त हो गया था। और वो बहुओं के खाने पीने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, हर चीज का हिसाब रखती। 5 के पति शहर कमाते, जिस कारण वो चाह कर भी अपने पतियों से सास की शिकायत नहीं कर पाती थी। अरे बाप रे, कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। आजकल बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ जी, अभी से ये हाल है, आगे जाने क्या होने वाला है। एक तो हमारा घर भी इतना हल्का है कि बाहर की सारी हवाएं अंदर आती। घर को मरम्मत की जरूरत है। अरे पैसे होते तो मरम्मत भी हो जाती। घर में मुफ्तखोरों के कारण पैसे कहाँ से बचेंगे? वरना बेटे जितना कमाते हैं अब तक कुछ नहीं है तो 3 कमरों का अच्छा घर तो बन ही गया होता। 5 मुफ्तखोर तो थी ही और 2 और बढ़ गईं। सास के ताने सुनकर बहुओं की आंखें भर आती हैं। 5 साल से फटे हुए शॉल में गुजारा कर रही हूँ, खुद हर साल 2 शॉल बदलती है और मुफ्तखोर हमें कह रही है। कुछ मत कहो, सुन ली ना तो खटिया खड़ी कर देंगी। जिसके बाद बहुएं खाना बनाकर सभी को खिलाती हैं और सभी सो जाते हैं। आधी रात को अचानक से ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। हाय दैया, बड़ी गजब की ठंड है। ये माँ जी ने तो पूरी रजाई खींच कर रखी है, थोड़ी सी अपनी तरफ खींच लेती हूँ। गंगा नींद में रजाई अपनी ओर खींच लेती है और रजाई छोटी होने के कारण सुगंधा जी रजाई से खुल जाती हैं। ये देखकर सुगंधा का पारा हाई हो जाता है और वो बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बाप रे दैया, ये बहुएं मुझे ठंडी में यमराज के पास पहुंचाना चाहती हैं, अभी बताती हूँ। जिसके बाद सुगंधा पूरी रजाई खींच कर ओढ़ लेती हैं और 5 बहुएं ठंडी में ठिठुर कर बिना ओढ़े पूरी रात गुजार देती हैं। रात भर ठंडी से हालत खराब हो गई। बुखार चढ़ गया है, सर्दी हो गई है। माँ जी ने तो हमें इंसान नहीं मशीन समझ लिया है, जैसा मन करे वैसे व्यवहार करती हैं। माँ जी बूढ़ी हैं, रजाई भी छोटी थी इसीलिए खींच कर ओढ़ ली। हमारा जवान खून है, एक बार ठंड बर्दाश्त कर ले, वो नहीं कर सकती। तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज इनको फोन करती हूँ और कुछ पैसे भिजवाने को कहती हूँ ताकि हम ठंड के कपड़े ले सके और नई रजाई बनवा सके। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। जिसके बाद सीता सास के न रहने पर अपने पति को फोन लगाती है। कैसी हो सीता? एकदम बढ़िया जी। और हमारी मुनिया रानी कैसी है? वो भी मजे में है। लो देखो फोन मांग रही है। पापा पैसे भेज दो, यहाँ बहुत ठंडी है, स्वेटर दस्ताने और कपड़े लेने हैं। हाँ बेटा, मैं पैसे भेज चुका हूँ, पहुंच जाएंगे 1-2 दिन में। आप भी आ जाओ ना। अरे नहीं बेटा, अभी बहुत काम है, मैं 2-3 महीने बाद आऊंगा। अभी तो पगार भी नहीं आई तो पैसे कहाँ से भेजे आपने? हम 5 भाई ने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे और एक दोस्त से उधार लिया है। मनी ऑर्डर कर दिया है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ देख लूंगा। तुम सभी गर्म कपड़े ले लेना, गांव की ठंडी जानलेवा होती है, और नया कंबल भी ले लेना। ठीक है जी। फिर फोन कट जाता है। क्या कहा जेठ जी ने? पैसे भिजवा दिए, 1-2 दिन में आ जाएंगे। 5 बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं कि ठंडे में कम से कम ठिठुरना नहीं पड़ेगा। अब वो गर्म कपड़े ले सकती हैं। 2 दिन बाद डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आता है। अरे ये लो सीता बहू, आपके पति ने पैसे भिजवाए थे। शुक्रिया डाकिया भैया। सीता जैसे ही हाथ में पैसे लेती है, सुगंधा बहू से पैसे छीन लेती है। अरे ओ कलमुही, पैसे दे इधर। माँ जी ये पैसे उन्होंने गर्म कपड़े और कंबल लेने के लिए दिए हैं। मेरे बेटों का खून चूसने के लिए ही तो तुम लोग आई हो। एक बेटा तो जना नहीं गया, बस खर्चों पर खर्चा लगायो। अब ये पैसे नहीं मिलेंगे। माँ जी अब हद हो रही है। हम बहुएं कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी गुलाम हैं। हमारे पति की कमाई है, हम उनका घर देख रही हैं। क्या हम बेसिक चीजें भी डिजर्व नहीं करती हैं? देख रहे हो जी इन 5 की जुबान कैसे छुरी जैसी तेज चल रही है। हमारा खाकर हमें ही आंखें दिखा रही हैं। अगर 4 दिन बाहर रहना पड़े तो समझ आ जाए।
ये सही रहेगा, मैं इन्हें बाहर ही निकाल देती हूँ। जब ठंड में अकड़ेंगी तभी समझ आएगा इन्हें। वैसे भी बेटी पैदा करके हमारा बोझ ही तो बढ़ाया है, इससे अच्छा ये पांचों बाहर ही रहें तो ठीक है। जिसके बाद पांचों बहुओं को सास ससुर धक्का मारकर पोती के साथ घर से बाहर निकाल देते हैं। कल मुइयो, यहाँ शक्ल भी मत दिखाना अब। बहुएं रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन सुगंधा बहुओं की एक नहीं सुनती। अरे सुगंधा बहन, इतनी ठंड में बहू को घर से निकाल रही हो, कहाँ जाएंगी बेचारी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर? मर जाए कट जाए मुझे क्या, बस ये मनहूस जाए यहाँ से। और तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम ही रख लो इन्हें अपने घर में। एक दो होती तो रख लेती, 7 लोगों को कैसे रखूं? तो अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा बहन। मेरे परिवार के मसलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ओ कल मुइयो, क्या मुंह ताक रही हो, जाओ यहाँ से। सास बहुओं को वहां से भगा देती है। सुगंधा के डर से गांव में कोई बहुओं की मदद भी नहीं करता। एक तो होती तो गांव वाले मदद कर देते भी। कुल 7 लोगों को कौन ही अपने घर रखता। बहुएं उदास परेशान यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। माँ, बहुत तेज से ठंड लग रही है। माँ, मम्मी बहुत जोर की ठंडी लग रही है, कुछ करो ना। दीदी बहुत ठंडी है, रात होते होते तो ठंडी में हालत खराब हो जाएगी। आज रात के गांव के मंदिर में ही ठहर जाते, कल सुबह देखेंगे। पंडित जी 2 लड्डू देते हैं। बहुएं उसे अपनी बेटियों को खिलाकर अपने आंचल में छुपा लेती हैं ताकि चिंकी और पिंकी को थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। वहीं सुबह होते ही भक्तों का आना शुरू हो जाता है। बहुएं नहीं चाहती थी कि कोई उनके परिवार का मजाक उड़ाए, इसलिए वो वहां से चली जाती हैं। पांचों बहुएं खाने और छत की तलाश में भटकते हुए जंगल पहुंच जाती हैं। दीदी, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंड है और बहुत डर भी लग रहा है। अगर जंगली जानवर आके तो हमें खा जाएंगे। डरो नहीं, अभी फिलहाल हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कम से कम हम यहाँ ठहर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो गांव से भी ज्यादा ठंडी है, यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। हाँ दीदी, सही कह रही हो आप, ये ठंडी बर्दाश्त की बाहर वाली ठंडी है। हम पांचों बहुएं कितनी जुगाड़ू हैं। देखो, हम घर पर भी हर काम कैसे जुगाड़ से करते थे। गर्मी में पानी को ठंडा करना हो या खाने को बिना चूल्हा जलाए गर्म करना हो। हाँ दीदी, लेकिन यहाँ कैसे जुगाड़ होगा? जंगल में लकड़ियाँ हैं, फूल पत्ते हैं, जानवर हैं, पानी है, हर चीज की सुविधा है। यहाँ हम रह सकते हैं। देखो यहाँ कितनी सारी चीजें, हमें बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। चलो अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। ये जो कटे हुए पेड़ों की लकड़ी के गट्ठर हैं, इससे ही काट कर हम लकड़ी का घर बनाएंगे। दीदी, मैं और चारुल अंदर जंगल में कुछ खाने का इंतजाम करके आते हैं। यहाँ लाल मिट्टी ढेर सारी है, मैं बर्तन बना लेती हूँ। बच्चों को भूख लगी है, कल से कुछ खाए भी नहीं है। मामा, मैं आपकी कोई मदद करूं? हाँ, तुम पेड़ों के नीचे से छोटी लकड़ियां बीनकर एक जगह इकट्ठा करो। जिसके बाद सीता और नव्या पेड़ों के गट्ठर काट कर उनमें से निकली लकड़ी से पेड़ के ऊपर घर बनाती हैं। जिसके बाद बहुएं जंगल की छोटी लकड़ियों और घर से एक बड़ा सा छप्पर तैयार करके घर के ऊपर ही छत बनाती हैं। वाह, घर तो तैयार हो गया। मैं फल भी ले आई, आज खाने में हम फल खा सकते हैं। मैंने मिट्टी के बर्तन बना दिए हैं, अब हम कल से खाना बना सकते हैं। लेकिन इस घर में ठंडी नहीं लगेगी। पहाड़ों में लकड़ियों के ही घर होते हैं और लकड़ी के घर में ठंडी बहुत कम लगती है। अरे वाह दीदी, फिर तो बढ़िया है। आज तो पूरा दिन इसी में निकल गया। मैं नदी किनारे से पानी भर कर लाती हूँ, फिर साथ में बैठकर ये फल खाएंगे। जिसके बाद तारा मिट्टी के बनाए मटके में नदी से पानी भर कर लाती है। बहुत ज्यादा ठंडी है, पानी इतना ठंडा है कि पिया ही नहीं जा रहा। यहाँ ढेर सारी लकड़ियां हैं, रुको मैं इससे गर्म कर देती हूँ। जिसके बाद चारुल लकड़ियों को जलाकर उसके ऊपर मटका रखकर उसमें ही पानी गर्म करती हैं। वाह चाची, अब जाकर थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है ये ठंडी में। तारा सभी को फल काट कर देती है और सभी फल खाकर पेड़ के ऊपर बने अपनी लकड़ी के जुगाड़ू घर में सोने चले जाते हैं। यहाँ तो अब भी ठंडी है, और तो और ये लकड़ी पर सोने में कितनी चुभन हो रही है। अब इतनी रात को नीचे जाना ठीक नहीं, और गर्माहट के लिए क्या ही मिलेगा। आग इस घर में जला नहीं सकते। दीदी न रजाई है, न गद्दा, न कंबल है, एक आग का ही सहारा। अगर आज आग की गर्मी ना मिली तो क्या पता सुबह हम बर्फ बन जाएंगे। चलो नीचे चलते हैं। ठंड से कांपती हुई बहुएं नीचे जाने के लिए जैसे ही बाहर देखती हैं, जंगल में घना अंधेरा था और चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। नीचे आग जलाकर बैठना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पांचों बहुएं कुछ जुगाड़ लगाने लगती हैं। तभी चारुल को घर के कोने में वही पानी वाला मटका दिखता है। आइडिया, हम इसमें आग जलाकर रख सकते हैं, घर भी नहीं जलेगा और गर्माहट से हम अच्छे से सो जाएंगे। जिसके बाद सीता घर के दरवाजे से ही पेड़ का एक ताना तोड़ लेती हैं और मटके में लकड़ियां डालकर बहुएं आग जलाकर दरवाजे पर रख देती हैं।
जब आग हल्की हो जाती है तो बहुएं मटका घर के अंदर रख देती हैं, जिससे पूरा घर धीरे धीरे गर्म हो जाता है और थोड़ी देर वो आग सेक कर गर्माहट में सो जाती हैं। वहीं अगली सुबह फिर से उन्हें कड़कड़ाती ठंड लगने लगती है। मम्मा इतनी ठंडी में हम यहाँ कैसे रहेंगे? पापा के पास चलो ना। बेटा, जब तक पापा नहीं आते हमें यहीं रहना होगा। और तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ ही लेंगे। जिसके बाद नव्या और सीता जंगल में ठंडी से बचाने के लिए जुगाड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं कि तभी नव्या को एक कपास का पेड़ दिखता है जिसके ढेर सारे कपास लगे हुए थे। जंगल का यही तो फायदा है कि यहाँ हर चीज मिल जाती है। देखो दीदी, ऊपर कितने सारे कपास लगे हैं और कोई अपने खेतों का पैरा फेंक कर यहाँ गया है। ये धान की घास बड़ी गर्म होती है, ठंडी में फर्श पर बिछाने के लिए बढ़िया होती है। मिल गया जुगाड़। चलो पेड़ से कपास तोड़ लेते हैं, फिर ये घर भी लेकर चलेंगे। जिसके बाद सीता और नव्या कपास के पेड़ से ढेर सारा कपास तोड़ लेती है और उसे जंगल में बने घर के पास ले जाती है। जिसके बाद पांचों बहुएं धान के पैरा के पास जाती हैं और पांचों बहुएं सारी घास उठाकर ले आती हैं। दीदी, हम इसे लेकर तो आ गए हैं, लेकिन इसका क्या बनेगा? हम धान की इस लंबी लंबी घास को बीनकर चटाई बना सकते हैं। साथ में इसको जमीन पर बिछाकर इसके ऊपर कपास डालकर गद्दा तैयार कर सकते हैं। बस कहीं जूट की बोरी मिल जाए तो रजाई का इंतजाम भी हो जाएगा। जूट की बोरी, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जंगल में ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं, वहाँ ढेर सारे सूखे नारियल गिरे हुए हैं, हम उसमें से जूट निकाल सकते हैं। जिसके बाद बहुएं जंगल में नारियल के पेड़ों के पास जाकर सारे सूखे नारियल बीन कर लाती हैं और उन्हें काट कर उसमें का जूट निकालती हैं। तभी तारा वहां आती है। ये देखो दीदी, मैं गांव में गई थी, सोचा कुछ जुगाड़ हो जाए तो राशन वाले के यहाँ ढेर सारी जूट की खराब बोरियां थी तो मैं ले आई। अरे वाह, अब तो काम आसान हो गया। हमारे पास जूट की बोरी भी है और जूट भी, इससे हम बढ़िया सा गद्दा तैयार कर सकते हैं। जिसके बाद बहुएं पैरा को जमीन पर बिछाकर उसका बेड बनाती हैं और बैठने के लिए पैरा को बीन कर उसकी चटाई तैयार करती हैं। साथ में बोरियों को काट कर उसे जोड़ती हैं और उसमें नारियल का जूट और कपास भरकर एक मजबूत गद्दा तैयार करती हैं। जिसके बाद और बोरियां काट कर उन्हें जोड़कर उसमें घास और कपास भरकर बढ़िया सी रजाई सिलती हैं। देखो तो दीदी, हमारा बेड, रजाई और गद्दा सब तैयार हो गया है। बेड इतना बड़ा है कि 3 बहुएं और बच्चे तो आराम से सो जाएंगे। ठीक है ना दीदी? मैं और चारुल गद्दे पर सो जाएंगे, रजाई तो 2 ही है। हाँ, ये सही रहेगा। रात का इंतजाम तो हो गया, लेकिन कब तक हम जंगल में फल के भरोसे बैठे